नमस्कार दोस्तों। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी वाली बात कर लेते हैं कि वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, शेयर करना। और आज का जो टॉपिक है उसके बारे में फिर डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है स्टॉक मार्केट में साइकोलॉजी कैसे यूज होती है। मतलब बिजनेस के हिसाब से अगर स्टॉक मार्केट को यूज करने वाले की साइकोलॉजी अलग होती है। स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। जो लोग शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनकी साइकोलॉजी अलग होती है। और भैया जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनकी तो साइकोलॉजी गजब की अलग होती है। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का जो भी काम काज है, जो बिजनेस है, मैं इसको बिजनेस की तरह बात करूंगा। कुछ लोग उसको गैम्बलिंग की तरह भी सोचते हैं, लेकिन ये सबकी सोच पे आधारित है। इसके हिसाब से जब भी आप स्टॉक मार्केट में नए आते हैं तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप किस टाइप से स्टॉक मार्केट के बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं कि मैं अपने आप को एक स्विंग ट्रेडर के तरीके से इन्वॉल्व करता हूँ, जिसमें 7 दिन से लेकर 3 महीने तक किसी स्टॉक को मैं अपने पोर्टफोलियो में रखता हूँ और फिर उसका एक 5, 6 या 10 से 12% तक भी प्रॉफिट मिलता है तो मैं निकल जाता हूँ। ये मेरी साइकोलॉजी है। मैं इस काम से अलग होके अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जाऊंगा, मैं अगर इंट्राडे में जाऊंगा तो मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरा ये सेटअप बन चुका है कि मैं यही करूंगा और मुझे उसमें पैसे मिलते हैं, प्रॉफिट होता है। इसी तरीके से आपको भी अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा कि आप इंट्राडे ट्रेडर है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। इन्वेस्टमेंट में भी 2 से 3 टाइप के बंदे होते हैं। कुछ लोग 3 साल या 4, 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और कुछ लोग होते हैं लाइफ टाइम तक इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे अच्छी सी कंपनियों का स्टॉक लिया, नाम किसी कंपनी का मैं नहीं लूंगा, लेकिन अच्छी अच्छी कंपनियों का स्टॉक लेके ये लोग अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके फिर उसमें धीरे 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 बढ़ाते जाते हैं और उसको 20 साल, 30 साल, मिनिमम 10 साल तक रखते हैं। ये उनकी साइकोलॉजी है। उनकी ये सोच है कि हमें उसको बेचना नहीं है, वो अपने आप अपना काम करता रहता है। और इन्वेस्टमेंट एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें आपको इन जब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसमें कंपाउंड इफेक्ट देखने को मिलेगी। कंपाउंड इफेक्ट क्या होती है उसके बारे में एक बार अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कोई एक कंपनी का शेयर है, 20 रुपए का है। गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया उसके काम में, उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। जैसे रेलवे का कोई स्टॉक है जो किसी जमाने में 20-30 रुपए में मिलते थे, आज की डेट में वो स्टॉक 250, 300, 400 रुपए के हिसाब से। तो ये जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ उसी को बोलते हैं कंपाउंडिंग। अभी आपने समझ लीजिए 10 शेयर लेके रखे हैं तो वो 20 रुपए के भाव का शेयर आज के 300 रुपये हो गए। और ये जो बढ़ोतरी मिलती है ना, वो 2 गुना, 20 गुना, 10 गुना, 100 गुना हो जाती है, 300-400 गुना भी हो जाती है। तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने वाले हमेशा प्रॉफिट में ही रहते हैं। ज़्यादातर कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसका फंडामेंटल ठीक नहीं होता है, टेक्निकल ठीक नहीं होता है, तो ऐसी कंपनियां डूब जाती हैं। बाकी मेन चीज़ ये है कि हमें स्टॉक मार्केट में अगर सक्सेस होना है तो पहले खुद को टेस्ट करना पड़ेगा, उसको चेक करना पड़ेगा, अपनी मेंटालिटी को ठीक करना पड़ेगा, अपने आप पे काम करना पड़ेगा। उसके बिना किसी भी रास्ते पे आप स्टॉक मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि मार्केट जो पैसा देती है वो 10-12 गुना वापस भी ले लेती है।
उसका एक एग्जांपल लेता हूँ कि एक बंदा है, शुरू में ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 25,000 रुपये लेके आता है। आप समझिए कि 25,000 रुपये से उसने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन 1 लॉट 2 लॉट पे काम करके पैसे दुगने कर लिए। अब उसके दिमाग में क्या होता है कि तो आसान गेम है, मैं तो पैसे बना लूँगा। फिर धीरे-धीरे उसकी साइकोलॉजी नेगेटिव हिसाब से चलने लगती है, क्योंकि ये मार्केट है, घुमा भी देता है। तो वो लालच करके जब काम शुरू करता है, उसको बिजनेस की तरह नहीं लेता, उसको गैम्बलिंग की तरह लेता है। और जब आप उसको गैम्बलिंग की तरह लोगे, ये आपका पैसा 10 गुना वापस ले लेगा। जितना कमाया होगा उससे ज़्यादा आपको लेना पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे पहला एक रूल रखिएगा कि कभी भी किसी और से पैसे उधार लेके धंधा मत कीजिएगा। आपके पास जितने भी पैसे हैं उसके हिसाब से आपको छोटा छोटा ट्रेड लीजिए और शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग करना ज़रूरी है और लॉन्ग टर्म टिके रहना भी ज़रूरी है। ठीक है, जो टिका रहेगा वही सक्सेस होगा, ये इसका मेन मंत्र है। थोड़ा 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 10, 20, 50 गुना या उससे ज़्यादा पैसा बनता है। मेरा एक्सपीरियंस है, पैसा बनता है, आप भी बना पाओगे। लेकिन अपनी साइकोलॉजी को टेस्ट कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए, आप किस तरीके के ट्रेडर है। ये ट्रेडर है या इन्वेस्टर है? ट्रेडर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, थोड़े लॉन्ग टर्म ट्रेडर है, या तो फिर इन्वेस्टर है। आपको क्या सूट कर रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोगों की बातों में आके किसी भी स्टॉक में अगर आपने एक भी रुपया डाल दिया तो वो मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको इतना बता पाऊंगा कि टिप्स पे काम करने वाले की टिप्स निकल जाती है, ख़त्म हो जाता है वो बेचारा, फिर उधार की ज़िंदगी जीना पड़ता है। इससे अच्छा एक सीधा साधा सिंपल रूल है, आपके पास जितने पैसे हैं उसका सही इस्तेमाल करें, सही स्टॉक चुनिए, ढूंढिए। आजकल ऑनलाइन यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो अच्छे अच्छे लोग बना रहे हैं। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स भी है, उसको ढूंढिए, गूगल में जाइए, आपको अच्छी अच्छी वेबसाइट मिलेगी। रिसर्च कीजिए, चेक कीजिए कौन सा स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, किस स्टॉक में टेक्निकली मोमेंटम बढ़ रहा है। और मोमेंटम ट्रेडिंग भी एक अलग तरीके से ट्रेडिंग बन गई है कि कोई स्टॉक में अच्छे रिजल्ट आने पे, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने पर उस स्टॉक के प्राइस में अचानक से बढ़ावा हो जाता है। उस मोमेंटम को पकड़ने वाले लोग भी होते हैं और मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं। तो इस वीडियो का कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि साइकोलॉजी को ठीक कीजिए, अपनी सोच को लाइन पे रखिए। उसके बिना ट्रेडिंग करोगे तो लॉस होगा होगा और 100% होगा, आपको कोई बचा नहीं पाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, उसको धंधे की तरह सोच के चलिए। अगर गैम्बलिंग की तरह आप चल रहे हो तो आपको फंसना पड़ेगा और इसमें से कोई बचाने नहीं आएगा। आपको खुद को संभालना पड़ेगा, खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद को डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा। उसके बाद आप एक स्टैंडर्ड ट्रेडर बन के या तो अच्छे इन्वेस्टर बन के इस मार्केट में बने रहोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा कि मैं आगे इससे अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँ, अच्छे अच्छे स्टॉक के रिसर्च बना पाऊँ और आपके लिए कुछ मैं भी रिसर्च करके बता पाऊँ।